छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए भाषण पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कल 70+ वाले प्रधानमंत्री सीना ठोक कर भाषण दे रहे थे। सीएम ने कहा, जो बात कहानी थी वो तो नहीं किए। अडानी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। सीएम ने राहुल गांधी के प्रश्न को लेकर कहा कि जो प्रश्न राहुल गांधी ने पूछे थे, जिसे देश सुनना चाहता है, उसके बारे में पीएम कुछ नहीं बोले। सीएम ने कहा कि आज देश जानना चाहता है कि अमीरों की लिस्ट में अडानी दूसरे से 23 नंबर पर कैसे पहुंच गए। सीएम ने कहा, राहुल जी ने यही पूछा था, शेयर कंपनी पर कोई जांच नहीं हुई। सीएम ने कहा कि ईडीआईडी की रेड पड़ते ही संपत्ति अडानी को हैंडओवर हुआ। अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए ईडीआईडी का उपयोग कर रहे हैं। कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। एलआईसी के पैसे डूब रहे हैं, एसबीआई के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की। अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है, लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतने ही पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहाँ सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है, यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ईडी, आईटी, सीबीआई के जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीवीके कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं, क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ आईटी और ईडी का रेड नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे हैं उसमें आईटी ईडी का रेड नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि आईटी ईडी के रेड के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंडओवर हुआ अडानी को। भले वो जब आईटी ईडी के रेट चलते अपनी संपत्ति को ही, जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए, बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का। तो राजनीतिक दुरुपयोग कभी तक सुनते आ रहे थे, लेकिन अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए भी आईटी ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ये राहुल जी ने लोकसभा में बात कही है, ये महत्वपूर्ण है।